दोस्तों, जैसे कि रामायण से हमें पता चलता है कि श्री राम जी के कुल 3 भाई थे, उसी तरह से हमें ब्रह्मांड पुराण से ये पता चलता है कि हनुमान जी के 5 अन्य और भाई थे और ये पांचों के पांचों विवाहित भी थे। ब्रह्मांड पुराण में वानरों की वंशावली को अच्छे से बताया गया है और यहीं पर जब हनुमान जी की जन्म की गाथा आती है, वहीं पर हमें इनके 5 अन्य भाइयों के बारे में पता चलता है, जहाँ पे सबसे बड़े हनुमान जी थे और बाकी पांचों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। तो क्या आपको इस तथ्य के बारे में पहले से पता था? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। हनुमान चालीसा की ये चौपाई आपने कई बार गाई होगी, पर कभी जानने की कोशिश की है कि ये अष्ट सिद्धि और ये नव निधि, इनके नाम क्या है? तो चलिए आज हम इन अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के नाम जानते हैं। इनमें से अष्ट सिद्धियों के नाम कुछ इस प्रकार है: पहला अणिमा, दूसरा महिमा, तीसरा गरिमा, चौथा लघिमा, पांचवा प्राप्ति, छठा प्राकाम्य, सातवां इशित्व और आठवां वशित्व। और इसी तरह नौ निधियों के नाम कुछ इस प्रकार है: पहला पद्म निधि, दूसरा महापद्म निधि, तीसरा नील निधि, चौथा मुकुंद निधि, पांचवा नंद निधि, छठा मकर निधि, सातवां कच्छप निधि, आठवां शंख और नौवां खड्ग निधि। तो अगर आप इन अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के मतलब के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आप में से कितने लोगों को पता है कि हनुमान जी भी विवाहित थे? उनका भी विवाह हुआ था, पर ये कैसे हो सकता है? वो तो ब्रह्मचारी थे, तो उनका विवाह आखिर कैसे? दरअसल सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु थे, जिन्हें 9 दिव्य विद्याओं का ज्ञान था और हनुमान जी भी वही दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। और 9 विद्याओं में से 5 विद्या सूर्यदेव ने हनुमान जी को प्रदान कर दी थी, पर बाकी की 4 विद्या के लिए हनुमान जी का विवाहित होना अनिवार्य था। सूर्यदेव जानते थे कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्होंने अपने तेज से एक सूर्य कन्या को उत्पन्न किया, जिसका नाम था सुरवचला। देवी सुरवचला के जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य था कि हनुमान जी बाकी के 4 विद्याओं को ग्रहण कर लें। इसलिए हनुमान जी ने देवी सुरवचला से विवाह किया और अपने ब्रह्मचारी जीवन के पालन को नहीं तोड़ा। और जब हनुमान जी ने बाकी के 4 विद्याएं भी सूर्यदेव से ग्रहण कर ली, इसके बाद देवी सुरवचला का जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण हो चुका था। इसलिए वे अपने जीवन के मात्र एक उद्देश्य को पूरा करने के बाद देवी सुरवचला कठोर तपस्या में चली गई। और आज भी तेलंगाना में केवल एक मात्र ही मंदिर है जहाँ हनुमान जी और देवी सुरवचला को एक साथ पूजा जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको इससे पहले पता था कि हनुमान जी की शादी हो चुकी है?